तो 3 कन्याओं का चरित्र आपको श्रवण कराया। मनु जी महाराज के 2 पुत्र भी हैं, नाम है प्रियव्रत और, बोलो, कथाएं तो सुनी होगी आपने कई। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र हैं। तो पहले उत्तानपाद का चरित्र श्रवण कराया। उत्तानपाद राजा की 2 पत्नियां हैं। पत्नी तो एक थी सुनीति, लेकिन एक दिन राजा वन में शिकार खेलने के लिए गए तो कोई सुंदर सी महिला इनको पसंद आ गई, कन्या, तो उसको भी ये ब्याह कर लेकर आ गए। सुरुचि को लेकर आए तो पहली से ही सुनीति उपस्थित थी, तो सुरुचि ने पहली को देखकर कहा कि ये कौन है? बोले मेरी पहली पत्नी है। तब दूसरी पत्नी ने कहा ये तो या तो ये रह ले या मैं रह लूँ। तो दूसरी पत्नी सुरुचि के चक्कर में राजा ने अपनी पहली पत्नी सुनीति को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। और कथा आती है कि जो सुनीति है उससे ध्रुव प्रकट हुए हैं और अपनी सौतेली माता से प्रताड़ित होकर उन्होंने भगवान की उपासना की है। भगवान नारायण ने उनको दर्शन दिया है, उन्होंने बहुत सुंदर स्तुति की है। और जो स्तुति की है, इस स्तुति का माताओं जो पहला श्लोक है, क्योंकि ध्रुव जी महाराज केवल 5 साल के हैं, भगवान नारायण जब तपस्या से प्रसन्न होकर सन्मुख विराजमान हो गए, तब ध्रुव जी सोचते हैं कि प्रभु मेरे सामने हैं, मुझे कोई स्तुति भी नहीं आती, गूंगे की तरह खड़े हुए हैं ध्रुव जी महाराज। तभी मन के भाव को समझकर भगवान नारायण ने अपने शंख को कपोल से लगाया है। कहाँ से लगाया? अपने शंख को कपोल से लगाया। जैसे ही कपोल से लगाया है, ध्रुव जी महाराज को वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण, शास्त्र सबका ज्ञान स्वतः हो गया। अच्छा, शंख का कपोल से क्या कनेक्शन है कि यहाँ लगाते ही क्या हो गया? वाणी मुखरित हो गई। हाँ, गले में लगाते तो वाणी मुखरित हुई तो समझ आता, कपोल में लगाने से वाणी कैसे मुखरित हुई? कुछ तो संदेश होगा। तो शास्त्र कहता है जो हमारी वाणी है ना, हमारी वाणी गुदा द्वार से उठती है और इसके अलग अलग स्टेप हैं, वैखरी आदि, और फिर अंत में जाकर ये कपोल में स्टोर होती है। वाणी कहाँ पर स्टोर होती है? कपोल में स्टोर होती है। कपोले वसते वाणी, वाणी का अंतिम वास होता है कपोल में, और उसके बाद सीधा फिर हम बोलते हैं। तो स्टोर रूम है वाणी का कपोल। तो उस स्टोर रूम में बिना अध्ययन के, क्योंकि बहुत छोटी आयु में ही घर छोड़ दिया था, तो उस स्टोर में ताला लग चुका था। जैसे ही शंख स्पर्श किया, ताला टूटा, वाणी खुली और बड़ी सुंदर स्तुति ध्रुव जी महाराज ने की है। और जो स्तुति की है उसमें जो पहला श्लोक है, जिनका बच्चा पढ़ने में कमज़ोर हो या आत्मविश्वास जिसका कम हो या घर से याद करके जाता हो, स्कूल में भूल जाता हो, इंटरव्यू के समय भूल जाता हो, तो अगर किसी भी प्रकार से बच्चा मंदबुद्धि हो, तुतलाता हो, हकलाता हो, ऐसा अगर किसी के अंदर दोष है, तो ये ध्रुव स्तुति का प्रथम श्लोक पढ़ने से भगवान की कृपा से वो बड़ा विद्वान बन जाता है। भगवान कृपा करते हैं, उसकी योग्यता से उसको काफ़ी अधिक बल प्राप्त होता है। तो कौन सा श्लोक है? कियोऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्रहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी स्तुति करते हुए कहते हैं, योऽन्तः अर्थात यह जो अंतः प्रविश्य, हमारे अंदर प्रविष्ट होकर, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, हमारी वाणी को, हमारी सोई हुई वाणी को जागृत करता है। अन्यश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन, हमारे हाथ पाँव आदि में, हाथों में, पाँव में क्रिया करने की शक्ति प्रदान करता है। ऐसे परमात्मा को प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, जो प्राण रूप से हमारे ही हृदय में बस रहा है, ऐसे परमात्मा को, प्राण स्वरूप नारायण को मैं वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। प्रेम से कहिए श्री राधे। तो इस प्रकार से नारायण की बड़ी सुंदर स्तुति की है और भगवान प्रसन्न हुए हैं। 36,000
वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य का उपभोग किया है। और उसके बाद मृत्यु के ऊपर पांव रखकर ये भगवान इनको भगवान ने ध्रुव लोक प्रदान किया है। और आज भी वो ध्रुव तारे के रूप में चमक रहे हैं। इसलिए दिन रात्रि का जो विवाह होता है तो ध्रुव और पति पत्नी को वैसे भी विवाह के बाद विवाह की क्रिया के अंतर्गत उस ध्रुव तारे का दर्शन कराया जाता है, बड़ा शुभ माना जाता है। तो क्योंकि भगवान के भक्त हैं, इसका अर्थ क्या है कि जब हम जितना भगवान के भक्त का दर्शन करेंगे उतना ही हमारे जीवन में मंगल होगा। प्रेम से कहे श्री राधे। तो आइए हम भी प्रभु से कहें कि हे प्रभु, हमारी भी ऐसी लगन लग जाए आपके चरणों में, जैसे कि ध्रुव जी महाराज की आपके श्री चरणों में लगन है। प्रेम से कहिए श्री राधे। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे, चुप चुप याद करते थे, कभी दुनिया से डरते थे, चुप चुप याद करते थे, चुप चुप याद करते थे। लो अब पर्दा उठा बैठे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो
सब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म सब बेच खा बैठे, जो होगा उनका जाएगा। शर्म सब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दुनिया से क्या लेना, दीवाने बन गए तेरे, तो दुनिया से क्या लेना, तो फिर दुनिया से क्या लेना। तेरे चरणों में आ बैठे, 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 जो होगा देखा जाएगा। तेरे चरणों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हटा बैठे, सभी से दिल हटा बैठे, सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सभी से दिल हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बस लगा बैठे,
देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो ध्रुव जी महाराज को भगवान की प्राप्ति हुई है। और माताओं, इस कथा का भी अर्थ समझ लें। राजा उत्तानपाद और कोई नहीं, हम सभी उत्तानपाद हैं। क्योंकि माँ के गर्भ में उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? जिसके पांव ऊपर हों और सिर नीचे हो। भागवत बहुत गूढ़ विषय है। भागवत समाधि भाषा है। कथा कहीं होती है लेकिन उसकी जड़ कहीं होती है। क्योंकि सुखदेव जी कैसे संत हैं? परमहंस हैं। तो ये जो राजा उत्तानपाद हैं, ये और कोई नहीं, ये हम सबकी ही कथा हो रही है। जिसके पांव ऊपर सिर नीचे, वो उत्तानपाद कहा गया है। जब माँ के गर्भ में हम लोग थे तो हमारे भी पांव ऊपर थे, सिर नीचे था। कथा आपने सुनी कि राजा ने सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया और सुरुचि को रख लिया। सुरुचि के चक्कर से सुनीति को, जो पतिव्रता नारी थी, उसको बाहर निकाल दिया। तो हम सब उत्तानपाद हैं। हम सबकी भी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। और हम भी उसी राजा की तरह सुरुचि के चक्कर में सुनीति को घर से बाहर निकाल देते हैं। सुनीति का पुत्र हुआ है ध्रुव और सुरुचि का पुत्र हुआ है उत्तम। कथा में आता है कि आगे जाकर यक्षों के द्वारा वो मारा जाता है। अर्थात सुनीति का जो पुत्र है ध्रुव है। ध्रुव का अर्थ होता है अटल, अचल, अडिग, जिसका कभी नाश नहीं होता। और सुरुचि का पुत्र उत्तम, जो मारा गया, अर्थात अस्थिरता। सुरुचि का जो फल है वो अशाश्वत है, वो शाश्वत नहीं है। तो ये सुनीति क्या है, सुरुचि क्या है, आपको समझना होगा। तो हम भी सुनीति के चक्कर में, सुरुचि के चक्कर में सुनीति को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो वैसे ही सुनीति का तात्पर्य है कि जो नीति पर चले, धर्म सम्मत बात पर चले, वेद शास्त्रों की आज्ञा का पालन करे, उसी को सुनीति कहते हैं। और सुरुचि का अर्थ होता है जो अपने रुचि के अनुसार मनमौजी जीवन जिए, उसको सुरुचि कहते हैं। तो हम मनमौजी जीवन के चक्कर में सुनीति को बाहर निकाल देते हैं। इसलिए हम उसका फल उस समय तो उत्तम लगता है, लेकिन वह अस्थायी होता है। ऐसे व्यक्ति का यह लोक भी बिगड़ जाता है और परलोक भी बिगड़ जाता है। तो इसलिए अपने जीवन में हम सुनीति को धारण करें। सुनीति का फल ही स्थिर है। तो यही इस कथा का संदेश प्राप्त होता है हमको। तो ऐसे इस प्रसंग को, ध्रुव चरित्र को, श्री ध्रुव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं।